नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइही फ़ी हाज़िहि साअतिन व फ़ी कुल्लि साअत मिन साअति लैल वन नहार वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदम व नासिरम व दलीलम व ऐनन हत्ता तुस्किन वरज़क तौवन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब्बा मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फ़रज आले मोहम्मद। बारिलहा फ़ातिहा ख़ानी का अजर व सवाब, दुआए इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की तिलावत का अजर व सवाब, पाक मजलिस पाक का अजर व सवाब, मरहूम अली रज़ा संधू जो दुनिया से एक हादसे की नज़र हो गए थे मौला, और इस ख़ानदान के जो दीगर मरहूमीन हैं वह बशीर अहमद संधू मौला, ये सवाब उनकी कब्रों को, उनकी अरवाह को इसहाल करते हैं, दर्जात बुलंद फरमा। इस गांव के जितने भी मोमिनीन मोमिनात सादात वगैर सादात आले मोहम्मद से विला रखने वाले जो मरहूमीन हैं मौला, उनके भी दर्जात बुलंद फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। दुरूद पाक की तिलावत बुलंद आवाज़ से फरमाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व ख़िताबिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नुहयिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम व कुल्ला शैइन अहसैनहु फ़ी इमामिम मुबीन। सलवात। नारे तकबीर। खालिक़े अकबर का नाम बुलंद है, बुलंद आवाज़ से नारा तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। मुश्किल कुशाइली मोमन और मुनाफिक की पहचान, उच्चा नारा हैदरी। हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत। दुरूद पाक की तिलावत बुलंद आवाज़ से फरमाए मोहम्मद मोहम्मद। मजलिस पाक शुरू करने से पहले एक जुमला मैं पढ़ रहा हूँ। चौथे इमाम अली इब्न अल हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो मेरे मौला है जिन्होंने करबला के वाक़या के बाद जो 35 साल मदीना में गुजारे हैं, कि अन अली इब्न अल हुसैन अलैहिस्सलाम कामा काना युसल्ली फिल यौमे वल लैलते अल्फा रकातन कमा अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ये वो बेटा है कि जो दिन रात में
अपने दादा अली इब्न अबी तालिब की तरह 1000 रकात नमाज पढ़ा करते थे। एक 1000 रकात नमाज काना युसल्ली फिल यौमे व लैलते अल्फा रकातन कमा यफ़अलो अमीरुल मोमिनीन, यानी जिस तरह मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन 1000 रकात नमाज अदा फरमाते थे, इसी तरह इमाम सज्जाद सैयदुल साजिदीन ज़ैनुल आबिदीन अली इब्न हुसैन अलैहिस्सलाम मदीना पाक में सारी जिंदगी 1000 रकात नमाज अदा फरमाते थे। आगे लिखा हुआ है वकानत लहू खमसो मेआते नखलतिन वकाना इंदा कुल्ले नखलतिन रकातैन। आपका एक बाग था मदीना में जिसमें 500 खजूरें थी। कितनी खजूरें थी? 500 खजूरें थी इमामे सज्जाद अलैहिस्सलाम की जाती मलकियत में। और वह इंदा कुल्ल नखलतिन रकअतैन, आप हर रोज हर खजूर के नीचे 2 रकत नमाज अदा फरमा के अल्लाह का शुक्रिया अदा फरमाया करते थे। कि मौला की आमद का ये महीना है, उस हवाले से मैंने कहा कि वो जो हमारी मोतबर किताबों में रवायात हैं। अच्छा, आपकी एक कनीज थी घर में जो काम काज करने वाली, इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम इस रवायत के रावी हैं। वो फरमाते हैं कि एक नौकर में मोमन ने उस बीबी से पूछा कि आप तो ज्यादातर इमाम के घर में रहती हैं, तो आप इमाम के बारे में हमें थोड़ा सा कुछ बताएं। तवज्जो है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बारे में थोड़ा सा कुछ बताएं। तो उस बीबी ने कहा वकालत अतनबो औ अख्तसरो, तफसील के साथ बताऊं या मुख्तसर? तफसील के साथ या मुख्तसर? तो फकुल तो इख्तसरी, तो मैंने कहा कि मुझे मुख्तसर बताएं कि मौला की जो घर की जिंदगी है, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की जो घरेलू जिंदगी है वो कैसी है। तो उसने कहा कि जब से मैं मौला के घर में आई हूं, जब से मैंने अपनी जिंदगी में, जब से इस घर में आई हूं, सैयदों के घर में, मैंने रात को इमाम का बिस्तर नहीं बिछाया, दिन को खाना लेकर नहीं आई। रात अच्छा, दूसरे फजाइल में से मेरे मौला का फजाइल है कि मदीने में एक 100 गरीबों के घर थे और 100 गरीबों के घर की जो किफालत थी वो इमाम खुद किया करते थे। 100 घर की किफालत सैयदुल साजिदीन ज़ैनुल आबिदीन। आपका लक़ब जो सैयदुल साजिदीन है ना, वो इसलिए है कि जब क़यामत का दिन होगा तो जब अल्लाह के हुक्म से उठाया जाएगा कब्र से, तो सबसे पहले रसूल पाक को उठाया जाएगा। तवज्जो है। और हुजूर फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह से दुआ मांगी थी, या अल्लाह जिस वक्त तू मुझे उठाएगा मेरी कब्र से, साथ ही अली को भी उठाना। यानी सबसे पहले जो आगाज होना है कब्रों से उठने का, पहले रसूल पाक, फिर मौला अली, फिर उसके बाद अंबिया ने उठना है। अच्छा, जब अंबिया ने उठना है तो अल्लाह हर नबी का नाम लेगा
कि कुम या आदम, आदम खड़ा हो जा, कुम या नू, नू खड़ा हो जा, कुम या ईसा, ईसा खड़ा हो जा। हर नबी का नाम लिया जाएगा, फिर इमामों में से भी, अइमा में से भी हर का नाम लिया जाएगा। लेकिन जब मेरे चौथे इमाम की बारी आएगी तो वहां पर नाम नहीं लिया जाएगा, हाथ से गैबी से आवाज आएगी, कुम या सैयदुस साजिदीन, कुम या ज़ैनुल आबिदीन, ऐ सजदा करने वालों के सरदार, ऐ इबादत करने वालों की जीनत, खड़ा हो जा। दुरूद पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमा रहा है कि इन्ना नहनु नुह्यिल मौता, क्योंकि साले सवाद की मजलिस है तो मैंने साले सवाद ही आप तक पहुंचाना है। हम कयामत वाले दिन जरूर बर जरूर मुर्दों को जिंदा करेंगे। तो समझ आई? सूरह यासीन की आयत है, अल्लाह फरमा रहा है कि इन्ना नहनु नुह्यिल मौता, बेशक हम जरूर बर जरूर जो मुर्दा है यानी औलाद आदम में से जो दुनिया से चले गए, हम उनको क़यामत वाले दिन खड़ा करेंगे, जिंदा करेंगे। ये हमारा वादा है और अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। यानी कब्रों से उठना इतना ही हक है जितना अल्लाह खुद हक है। कब्रों से उठना इतना ही हक है जितना रसूल पाक हक है। कब्रों से उठना इतना ही हक है कि जिस तरह कुरान और किताबें हक है। अल्लाह फरमाता है कि हम मुर्दों को जरूर बर जरूर जिंदा करेंगे। व नक्तुबु मक़द्दमु व आसारहु व कुल्ल शैइन अहसैनहु फी इमाम मुबीन। अल्लाह फरमा रहा कि ए इंसान, तू जो कुछ भी इस दुनिया में, अपनी इस जिंदगी में, उस दुनिया के लिए, उस जिंदगी के लिए तू जो कुछ भी कर रहा है, हम जरूर बर जरूर उसको भी लिख रहे हैं। सिर्फ उसको नहीं लिख रहे, जब तू फौत हो जाता है, कब्र में आ जाता है, जो बातें असर पीछे छोड़कर आया है, हम तेरे उस असर को भी लिख रहे हैं। अगर अच्छी चीज की बुनियाद है, तू कब्र में है, वो भी लिखी जा रही है। अगर बुरी चीज की बुनियाद रखी गई है तो उसको भी हम लिख रहे हैं। यहां पर मैं एक रवायत पढ़ रहा हूं इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम से। मेरे पांचवें इमाम ने इरशाद फरमाया कि कुछ सहाबी मेरे नाने के दरबार में आए, मस्जिद नबवी में तशरीफ लेकर आए और उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, हम दूर से चलकर आते हैं मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए, तो मस्जिद के सामने सज्जे खब्बे, आगे पीछे खुली जगह है, अगर आप हमें इजाजत दें तो हम यहाँ पर घर ना अपने बना लें। तवज्जो है? मेरे पाक नबी ने फरमाया, घर बनाने में कोई हर्ज नहीं, बना लो, अल्लाह की जमीन है। लेकिन एक बात मेरी जरूर सुन लो, जितने कदम तुम चलकर आते हो और तुम्हारे कदमों के निशान पड़ जाते हैं, फरिश्ते उन निशानों को भी लिख रहे हैं। उन निशानों को भी लिख रहे हैं। बात है नियतों की। हर मोमन घर से ये नियत लेकर चलता है, कितने कदम भी चलता है या जितना सफर भी करता है, कि मैंने मजलूम की फूडी पर जाना है। जिक्र आले मोहम्मद, जिनकी मोहब्बत और मवद्दत कुरान में इस तरह वाजिब है जिस तरह नमाज रोजा वाजिब है। ठीक है? बंदा जिस नीयत के साथ मजलिस पाक में के जिक्र में आता है, उस हिसाब से लिखने वाले फरिश्ते लिख रहे हैं। एक हदीस पढ़नी है, उसके बाद जाका साहब को मेरा टाइम देना है। दुरूद पाक पढ़ ले मोहम्मद वाले। इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम का एक मरीद था, वो इमाम के सामने बैठा,
उसने कहा, इमाम ने फरमाया कि उसका नाम था अबी बकर अल हजरमी, कि या अबा बकर अल हजरमी आ तदरी कमसलात अलल मय्यत, क्या तू मुझे बता सकता है कि नमाज जनाजा में कितनी तकबीरें हैं? किताब अल खसाइल शेख सदूक ने भी लिखा और बाकी किताबों में ये रवायत मौजूद है। क्या तू मुझे बता सकता है कि जनाजा में कम सलात कितनी तकबीरें हैं? अलल मय्यत, मय्यत की नमाज में कितनी तकबीरें हैं? वो मरीद कहता है कि मौला कुल्तुल्ला, मैं नहीं जानता, आप ही बेहतर जानते हैं। मेरे मौला ने फरमाया, काला उखिज़तिल खम्सो मिन खम्से सलवातिन व मिन कुल्ले सलवातिन तकबीरातिन, कि अल्लाह ने इंसानों पर 5 नमाजें फर्ज की हैं। इन 5 नमाजों में से एक एक तकबीर को लेकर 5 तकबीरें अल्लाह ने मुकम्मल की हैं। उखिज़तिल खम्स मिन खम्से सलवातिन व मिन कुल्ले सलवातिन तकबीरातिन, यानी नमाजें हैं 4 नमाजें नहीं, 3 नमाजें नहीं, 5 नमाजें हैं। फरमाया कि 5 नमाजों में से एक एक तकबीर को लिया गया है। क्यों लिया गया? आगे मौला ने इसकी वजाहत बयान फरमाई है। इसलिए कि मरने वाला मरहूम हो सकता है कि उसने उस दिन 5 नमाजें बीमारी की वजह से, हादसे की वजह से, बेहोशी की वजह से वो 5 नमाजें नहीं पढ़ सका। इसलिए 5 नमाजों से एक एक तकबीर को इसलिए लिया गया है ताकि मरहूम को जनाजे के साथ साथ 5 नमाजों का अजर भी मिल सके। दुरूद पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद। आगे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इस रवायत से अगली रवायत में इमाम ने फरमाया कि काला इन्ना आदम इश्तिहा फाकिहतुन, कि जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम का आखिरी वक्त था, आखिरी वक्त, बिल्कुल आखिरी वक्त बाबे आदम का, यानी जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया से जब गए हैं, तो उन्होंने फरमाइश की इश्तिहा फाकिहतुन, फल खाने की फरमाइश की कि मुझे कुछ फल लाया जाए, मैंने खाना है। फ़इन तलका हबतल्लाह, हबतल्लाह जो है इसको हैबतुल्लाह भी कहते हैं, ये हजरत शीस अलैहिस्सलाम का लक़ब है। शीस वो है जो आदम के वसी है, आदम के बाद जो वसी बने हैं वो जनाब शीस अलैहिस्सलाम। आपने अपने बेटे जनाब शीस से कहा कि मेरी तबीयत बड़ी खराब है, मेरे लिए कुछ फल लेकर आओ। तो जनाब शीस अलैहिस्सलाम तो वो फल लेने के लिए घर से बाहर जा रहे थे कि फ़ाइस्तक़बलहुल जिब्राइल, के सामने से जिब्रील की मुलाकात हुई। फ़क़ाल लहू या हबतल्लाह ऐन तज़हब, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए हबतल्लाह तू कहां जा रहा है? तो कहा काला इन्ना आदमा यश्तकी व इश्तहा फाकिहतुन, कि बाबा मेरा बहुत बीमार है और फल की फरमाइश कर रहा है, मैं उनके लिए फल लेने के लिए जा रहा हूं। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया काला फरजे कद कबज़ल्लाह रूहहू, आप वापस पलट जाएं, अल्लाह ने आदम की रूह को कब्ज कर लिया। ये 5 तकबीरों वाला मसला 2 इमामों ने हल किया, मैं वो आप तक पहुंचा के बस वहां पर खत्म कर रहा हूं। सुम्मा राजा, जब आप वापस पलटे
तो जनाब आदम अलैहिस्सलाम दुनिया से जा चुके थे। फगस्सलहुल मलाइकतु व कफ़नहुल मलाइकतु, तो जिब्राइल समेत तमाम फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हौज़े कौसर के पानी से गुस्ल दिया और जन्नत से कपड़ा को आया, लिबास आया, उसका कफन पहनाया। सुम्मा वुज़िया, फिर आदम अलैहिस्सलाम को गुस्ल कफन देकर रख दिया। मैं बाबे आदम दा विसाल पढ़ना अपने अब्बे दा, जो अब्बुल बशर हैं, जिनको अल्लाह ने तमाम आदमियों का सरदार बनाया है। जनाजा तैयार है। जनाब शीस अलैहिस्सलाम ने जिब्रील से कहा कि आप आगे बढ़े और जनाजा पढ़ाएं। जिब्रील अलैहिस्सलाम जो सैयदुल मलाइका है और इसराफील जो सैयदुल मलाइका, दो फरिश्ते मलाइका के सरदार, इसराफील और जिब्राइल, दोनों से कहा कि आप में से कोई आगे बढ़े और बाबे आदम का जनाजा पढ़ाए। दोनों ने ही कहा कि हम आदम अलैहिस्सलाम को का जनाजा नहीं पढ़ा सकते, तू उसका वसी है। हम तमाम फरिश्तों ने तेरे बाप को सजदा किया है। सुभान अल्लाह, सुभान, तवज्जो है, हमने तेरे बाबा को सजदा किया है, लिहाजा अंता वसीयहू, तू उसका वसी है। हम वसी को पीछे खड़े करके आगे इमामत नहीं करा सकते, हालांकि फरिश्ते नूर हैं, मासूम हैं, फिर मलाइका हैं, अल्लाह के मुंतखब हैं। जब मासूमों के इख्तियार नहीं कि वो नबी के आगे आ जाएं, ओए हो तवज्जो है, जिब्रील जैसे फरिश्ते को भी हक नहीं है कि वो नबी के बेटा जो उनका वसी भी है, नबी भी है, उसको नमाज पढ़ाए। फिर बुतों के पुजारी मासूमों को कैसे नमाज पढ़ा सकते हैं? अब जिब्रील, अगले जिब्रील के जो जुमले हैं ना, जरा सफदर भाई उसे स्वाद है कमाल। जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जनाब शीस अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, वह आमरा अन यतक़द्दमा, सरकार आप आगे बढ़े। लो जी, जनाजे का भी एक हुक्म है कि अगर पूरे नमाजे जनाजा में कोई सैयद हो, मैं अल्लामा हिली ने जो सबसे पहले किताब लिखी है, जिस किताब की वजह से सारे मुजतहिद बने हैं, मैं वहां से पढ़ रहा हूं। हमारी लुम्मा किताब शरह-उल-उम्मा शरह इस्लाम, उसमें है कि अगर पूरे मजमे में जनाजा पड़ा हुआ है, पूरे मजमे में कोई ऐसा सैयद मौजूद है जिसको जनाजा आता भी हो और वो इस लायक हो कि जनाजा पढ़ा सकता है, तो हुक्म ये है कि उस सैयद को आगे किया जाए, या जो मैयत का वारिस है वो इजाजत दे कि किसी आलम को उलमा में से जो सैयद है उसको तरजीह दी जाएगी। फरिश्तों ने, जिब्रील ने कहा, क्योंकि हर नबी सैयद होता है, वह जिब्रील खादिमुहु, तवज्जो है, जिब्रील मोहम्मद वाले मोहम्मद के घर का कल भी खादम था, आज भी खादम है। तो उस सैयदुल मलाइका ने कहा कि आप यतक़द्दम, आप आगे बढ़े, वह युसल्ली अलैहि, आप हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर नमाज़े जनाजा पढ़ाएं। वल मलाइकातु खल्फहु, मुझ समेत सारे फरिश्ते आपके पीछे खड़े होंगे। अब ये जनाजा पढ़ा हुआ है, जनाब शीस अलैहिस्सलाम आगे है, पीछे फरिश्तों की और जनाब आदम की जो औलाद थी सारी सफे लगी हुई हैं। अब जनाब शीस अलैहिस्सलाम है चुप, खामोश, आज में तुसी चुप करके बैठे कि पढ़ना क्या है। तो जो है कि पहला बकायदा जनाजा, तो क्या पढ़ना है? अल्लाह ताला इलैहि, अल्लाह ने हजरत शीस पर वही की
और वही ये थी जो कब्बरा खमसन, शीश तेरे बाप आदम का जनाजा है, 5 तकबीरें पढ़नी है 5 के सदके में। जो कब्बरा खमसन, 5 तकबीरें पढ़, 5 के सदके में इसकी तौबा कबूल हुई है। लिहाजा ये दीन इस्लाम फितरत का दीन है, इसमें 5 इब्तदा से है 5 तकबीरें जनाजे की। अच्छा, व यसअलहु, और उन 5 तकबीरों में अपने बाप के लिए दुआ भी मांग। 5 तकबीरें अल्लाह अकबर 5 मरतबा जनाबी शीश अलैहिस्सलाम ने पढ़ा और दुआ मांगी गई। 5 तकबीरों में दुआ मांगी गई। फिर हुक्म ये हुआ कि सुम्मा काला हाकाजा फसनाउ बेमौतकुम। अल्लाह ने फरमाया कि शीश, अब मैं तुझे हुक्म देता हूं, अब कयामत तक अपने मुर्दों के लिए जिस तरह तूने किया है वैसे ही मैं अल्लाह हुक्म दे रहा हूं। जिस तरह तूने ऐसे किया है वैसे ही अपने मुर्दों के साथ ऐसे ही करो। दुरूद पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद मोहम्मद वाले मोहम्मद। 5 तकबीरें जो हैं ये अज़ल से। और दूसरा मसला ये है, इसी में मैं 2 जुमले पढ़ूंगा मसाइब के, कि अगर किसी बंदे को नमाज़े जनाजा की दुआ नहीं आती तो परेशान नहीं होना। या जो 4 वाले हमारे भाई हैं, ये 4 वाली जो सिलसिला है वो सहाबा कराम ने शुरू किया था, क्योंकि रसूल पाक से लेकर आखिरी इमाम तक जनाजा में मोहम्मद वाले मोहम्मद ने, अहले बैत रसूल ने 5 ही पढ़ी हैं और मोमिनीन को 5 ही का हुक्म दिया है, जिसकी अहले बैत ने तस्दीक बयान फरमाई है कि जनाजे में 5 तकबीरें क्यों हैं। अगर आपको जनाजा की दुआ नहीं आती, टेंशन नहीं, मसला नहीं, फिक्र नहीं, गम नहीं, नियत करके सिर्फ 5 मरतबा, हुक्म 5 तकबीरों का था ना, बाद में दुआएं जो लिखी है ये मुस्तहब है, वाजिब है अल्लाह अकबर कहना। वाजिब क्या है? अल्लाह अकबर, फिर अल्लाह अकबर, फिर अल्लाह अकबर, उसमें दुरूद शरीफ पढ़ लें, अल्लाह अकबर पढ़ लें, यानी जो अल्लाह का जिक्र आता वो पढ़ लें। अगर वो भी नहीं आता तो फिर कोई बात नहीं। मेरे मौला फरमा रहे हैं और अल्लामा हिल्ली लिख रहे हैं कि तुम्हारा 5 दफा नियत करके नमाज जनाजा की जमात में खड़े होकर 5 मरतबा अल्लाह अकबर कह देना ही अल्लाह जनाजा शुमार कर लेता है। नतीजा दे रहा हूं क्योंकि सवाब नियत पर मिलता है। ऐ जेडे मौलवी साडे पेश नमाज, मैं तनकीद नहीं कर रहा, खुदा की कसम, ये जो अपने आप को बड़ा समझने के लिए तकब्बर गुरु, ओ जिन्हों जनाजा नहीं आंदा, मुझे पता है जी 90% बंदों को जनाजा नहीं आता, तो नहीं आता तो फिर क्या है? जब मौला ने फरमाया कि तुम्हारा काम है नियत करके खड़े होके अल्लाह अकबर कह देना, तो यही जनाजा है। तवज्जो है जी? दुरूद पढ़ ले मोहम्मद वाले। इन्नमा अल-अमालु बिन्निय्यात। और इस पे, इसी पे मैं तमाम कर रहा हूं। जो वक्त दिया बस वो वक्त हो गया। मौला अली के बारे में रसूल पाक ने फरमाया कि या अली अंता कसीमुन नार वल जन्नह। रसूल पाक ने सारी जिंदगी तबलीग की और तबलीग का जो आखिरी नुक्ता था वो वलायत अली था। और इस मिंबर का जो मकसद है वो भी वलायत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम है।
मौला अली के बारे में हुजूर ने फरमाया कि या अली, मैंने अल्लाह से तेरे बारे में 5 बातें मांगी, अल्लाह ने मुझे दी। पहली बात कि या अल्लाह, क़यामत वाले दिन जो बंदों का हिसाब किताब है, इसकी ड्यूटी अली के ज़िम्मे लगाना। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ रिवायत पढ़ रहा हूं। ये जो बंदों का हिसाबो किताब है ना, फरमाया कि अल्लाह ने मेरी इस दुआ को भी कबूल किया। फिर मैंने दूसरी दुआ मांगी, या अली, ये जो हौजे कौसर है, इसका साकी अली को बनाना। अल्लाह ने मेरी ये दुआ भी कबूल की। फिर फरमाया कि या अल्लाह, तूने मुझे क़यामत वाले दिन एक अलम अता फरमाना है, जिस अलम का नाम लवाल हम्द है। या अल्लाह, उठाने वाला अली हो। अल्लाह ने मेरी इस दुआ को भी कबूल किया। फिर फरमाया कि मैंने अपने अल्लाह से दुआ मांगी कि या अल्लाह, जब मुझ मोहम्मद का आखिरी वक्त हो, मुझ मोहम्मद का आखिरी वक्त, अली ही मुझको गुस्ल दे। किसी और का हाथ, तवज्जो है, किसी और का हाथ नहीं। अली ही मुझे कफन पहनाए, अली ही मुझको हनूद करे, और अली ही अपने हाथों से मुझको लाहद में उतारे। मौला अली के बारे में हुजूर ने फरमाया, या अली अंत कसीबुन नारे वल जन्ना। इत्थे मैं तमाम कर रहा कि अली, तू क़यामत वाले दिन हिसाब किताब भी तू ही करेगा अल्लाह के हुक्म से, नहीं तो फतवा लग जाना। तो जो है, कौसर का पानी भी तू पिलाएगा, जन्नत जहन्नम भी तेरी वजह से तकसीम होगी। तेरी मोहब्बत का नाम जन्नत है, मुनकरे वलायत अली का नाम जहन्नम है। तवज्जो है, जो भी मुनकरे वलायत अली है वो जन्नत में जा ही नहीं सकता। अल्लाह ने नबी ने अली से वादा कर लिया है, क़यामत तक के लिए ये वादा है। मेरे मौला फरमा रहे कि मैं अली जन्नत और जहन्नम तकसीम करने वाला अली, इन्नी ज़मीन तो लिसित्ततिल जन्ना, मैं अली 6 बंदों की जन्नत का ज़ामन हूं। 2 मिनट ही खत्म कर रहे। रजुलुन खरजा बिसदका फमात फलल जन्ना, वो बंदा जो घर से निकला सदके के लिए, सदका दिया नहीं, पहले फौत हो गया। अली फरमाते नीयत सदके की थी। नीयत जनाजे में नीयत करके खड़ा होना, अल्लाह अकबर का देना, जनाजा हो जाना। सदका देने के लिए घर से चला, पहले फौत हो गया। अली फरमाते हैं उस पर भी जन्नत वाजिब है, अली जो जमानत दे रहा है। फिर फरमाया राजुल खरजा यहूदा मरीजन फमात फलहुल जन्ना, अगर बंदा घर से निकला किसी मोमिन की तीमारदारी करने के लिए, तीमारदारी के फजाइल सुन लो कि तीमारदारी, अभी तक किसी मरीज के पास अस्पताल गए नहीं, उसके घर पहुंचे नहीं, पहले बंदा हार्ट अटैक हादसा हो गया। अली फरमाते नियत तीमारदारी की थी, मोमिन का जो मोमिन पर हक होता है मैं अली जमानत देता हूं, उसके लिए भी जन्नत है, अली जामन है। फिर फरमाया कि राजुलुन खरजा इलल जुमा फमात फलहुल जन्ना, कि अगर बंदा नमाज जुमा के लिए घर से निकला, मस्जिद में गया ही नहीं, नियत जुमा पढ़ने की थी, फौत हो गया, उस पर भी जन्नत है, अली जमानत दे रहा है। फिर फरमाया कि राजुलुन खरजा इला जनाज़तिन मुस्लिमिन फमात फलहुल जन्ना, कि अगर बंदा किसी मुसलमान भाई के जनाजे में शामिल होने के लिए घर से निकला, जनाजे में पहुंचा नहीं, नियत जनाजे की थी, उस पर भी जन्नत वाजिब, अली जमानत दे रहा। हज के लिए गया, हज किया नहीं, उस पर भी जन्नत वाजिब है। बस आखिरी जुमला ये है, रसूल पाक ने फरमाया कि जो बंदा जनाजे में शामिल होता है ना, जो मोमिन किसी के जनाजे में शामिल होता है, शर्त ये है कि जनाजे में शामिल होने वाला बंदा मुनकरे वलायत अली ना हो, यानी मुनाफिक ना हो और वालिदैन का नाफरमान ना हो। इल्ला औजबल्ला लहुल जन्ना, मैं नबियों का नबी जमानत दे रहा हूं कि मुनाफिक ना हो,
वालिदैन का नाफरमान ना हो, जनाजे में शामिल होने से ही जन्नती बन जाता। ये थे जनाब अल्लामा सैयद शहादत अली नकवी, मौला इनकी इज्जतों में इससे ज्यादा